नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान मिला। सुल्तान हेतम ने सम्मानित किया। भारत ओमान ने ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन की। दिल्ली में सख्ती, जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग। सिर्फ BS6 इंजन गाड़ियों को एंट्री। पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल नहीं दिया जा रहा। हंगामे के बीच VBG रामजी बिल लोकसभा में पास। विपक्ष ने कागज फाड़े। शिवराज सिंह चौहान बोले, चुनावी फायदे के लिए जोड़ा था गांधी का नाम। बंगाल की जॉब गारंटी योजना महात्मा गांधी के नाम पर होगी। ममता बनर्जी बोली, मनरेगा से बापू का नाम हटाना शर्मनाक। हिजाब विवाद के बाद नीतीश की सुरक्षा बढ़ी। SSG का घेरा पहले से सख्त होगा। चुनिंदा लोग ही पास जाएंगे। नितिन गडकरी ने प्रियंका गांधी को स्पेशल डिश खिलाई। कहा, भाई का काम किया तो बहन का भी करना होगा। शादी न हो, नौकरी न लगे तो बोलो जय श्री राम। शिवराज ने नेहरू, इंदिरा, राजीव के नाम वाली 415 योजनाएं गिनाई। NPS में 8 लाख रुपए जमा तो पूरा निकाल सकेंगे। पहले 5 लाख तक ही निकाल सकते थे। जमा करने की उम्र भी 75 से 85 वर्ष की। शहबाज शरीफ बोले, दिल्ली से मुंबई तक भारत हार नहीं भूलेगा। मोदी सरकार को सबक सिखाया। 6 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। ऑपरेशन सिंदूर का दर्द अब तक झेल रहा पाकिस्तान। तिरपाल से ढका मुरीद एयरबेस। ट्रंप बोले, टेरिफ मेरा फेवरेट अंग्रेजी शब्द। इससे 8 जंग रुकवाई। अमेरिका ने उम्मीद से ज्यादा पैसा कमाया। सिंदूर से सुदर्शन चक्र तक। राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी वायुसेना हर स्थिति के लिए तैयार है। सरकार बोली, नेहरू के दस्तावेज सोनिया लौटा नहीं रही। 17 साल पहले 51 बक्से में दिए थे। इंडिगो CEO बोले, सबसे बुरा वक्त बीत गया। ऑपरेशन स्टेबल। नेटवर्क की 2200 फ्लाइट्स बहाल। राजस्थान के 5 शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे। यूपी में 30 जिलों में घना कोहरा। कई फ्लाइट्स, ट्रेनें लेट। अरावली आंधी को रोकती है। इसके बिना स्थिति डरावनी होगी। राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत पहाड़ी बचाने के अभियान से जुड़े। बोले, इसकी ऊंचाई फीते से नहीं मापे। हर साल 5 लाख सड़क हादसों में 1.8 लाख मौतें। इनमें 18 से 34 वर्ष की उम्र के युवा ज्यादा। सरकार 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचाने की योजना लाएगी। क्या ये महात्मा गांधी जी के विचारों के अनुरूप था? जिस तरीके का आचरण विपक्ष के नेताओं के द्वारा किया गया। श्री राम जी बिल पर बोले चिराग पासवान। दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली बड़ी सफलता। हमले की कसम खाने वाला सुसाइड बॉम्बर यासिर डार अरेस्ट। जिसको हिजाब पहना है पाकिस्तान जाए। बीजेपी बोले, नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे। पाकिस्तान बोला, भारत में मुस्लिम महिला का हिजाब उतारना गलत। यहाँ मुस्लिमों से नफरत बढ़ी। रूस, चीन और UK के रेलवे नेटवर्क से आगे निकला भारत। रचा इतिहास। रेल मंत्री ने भरी संसद में किया खुलासा। भारत का 98% सामान ओमान में टैक्स फ्री। CEPA एग्रीमेंट के तहत भारतीय कंपनियों को सर्विस सेक्टर्स से 100% FDI की अनुमति मिली। ओमान में PM मोदी बोले, मैं यहाँ मिनी इंडिया देख रहा। हम एक फैमिली की तरह इकट्ठा हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 को हिमाचल में। CM उठाएंगे 1500 करोड़ के पैकेज का मुद्दा। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी मुख्यालय के बाहर हंगामा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर तीखा हमला। बोले, मैं नरेगा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का बिंदु। पिछले 20 साल में कांग्रेस पैसा खा खाकर मोटे हो गई। दिल्ली NCR में विजिबिलिटी बेहद कम। घने कोहरे से फ्लाइट्स कैंसिल और हाईवे पर रेंगते रहे वाहन। जहरीली हवा से घुट रहा दम। अब स्टेशन पर ही तुलेगा सामान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, एक्स्ट्रा लगेज पर देना होगा अधिक भुगतान। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस को घेरा। कहा, PM ओमान में, नेता विपक्ष जर्मनी में। बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष बने संजय सरावगी। पटना में किया रोड शो। हाथी घोड़े से वेलकम।
पर्दा के खिलाफ हूँ मगर नीतीश कुमार का व्यवहार गलत, मांगे माफी, बोले जावेद अख्तर। 60 दिन में ब्लैकआउट होगा, किसी को काम नहीं मिलेगा, मनरेगा का नाम बदलने पर संसद में भड़के असदुद्दीन ओवैसी। राजा हत्याकांड में सोनम का दावा, मैं शादी से खुश थी, राज कुशवाहा से भाई बहन जैसे रिश्ते। नीतीश कुमार की उम्र हो गई, किसी युवा को मौका दे, देवकी नंदन ठाकुर की बिहार के सीएम को सलाह है। चांदी 1,609 रुपए बढ़कर 2,01,000 किलो के ऑल टाइम हाई पर। इस साल कीमत 1,15,000 बढ़ चुकी, इस महीने 2,10,000 तक जा सकती है। करूर भगदड़ के बाद विजय की तमिलनाडु में पहली रैली, 35,000 लोग पहुंचे, एक समर्थक बेहोश। मैसूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर संसद की गांधी प्रतिमा को दिया आकार। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस, तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी बेहद कम, घने कोहरे से फ्लाइट कैंसिल और हाईवे पर रेंगते रहे वाहन, जहरीली हवा से घुट रहा दम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार 5वें दिन गुरुवार को भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पालम पर अभी घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी 100 AM रही। हालांकि अगले आधे घंटे में विजिबिलिटी बढ़कर 150 AM होने की उम्मीद है और उसके बाद धीरे धीरे बेहतर होगी। वहीं बहुत कम विजिबिलिटी होने की वजह से उड़ानों पर भी प्रभाव पड़ा। आज सुबह से अभी तक कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। एनसीआर में गुरुवार सुबह घना कोहरा होने की वजह से हाईवे पर वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहरा इतना ज्यादा है कि थोड़ी दूर का भी नहीं दिखाई दे रहा। इसी वजह से वाहन चालकों को लाइट और इंडिकेटर जलाकर धीरे धीरे चलना पड़ा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आनंद विहार इलाके में AQI 416, बवाना में 381, बुराड़ी में 339, चांदनी चौक में 386, द्वारका में 357, ITO में 398, जहांगीरपुरी में 404, नरेला में 377 और मुंडका में 398 दर्ज किया गया है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में हवा की गुणवत्ता आज भी बेहद खराब ही बनी हुई है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में आज सुबह 7 बजे AQI 334, ग्रेटर नोएडा में 305, गाजियाबाद में 335, गुरुग्राम में 290 और फरीदाबाद में 167 रिकॉर्ड किया गया। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली एनसीआर में ग्रेप स्टेज 4 की पाबंदियां लगा रखी है। इसके बावजूद वायु प्रदूषण में कमी नहीं देखी जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सोमवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 454 दर्ज किया गया है, जिसे हवा की बेहद गंभीर श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के करीब दर्ज किया गया था।